वेलकम टू अवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन S3, S4 एंड द रेफरेंस क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, एज वी नो हमारे पास जो आर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हमारे पास 3 क्लास सिस्टम है, S3 क्लास, S4 क्लास और रेफरेंस क्लास। ओके, इन तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, बट आज हम इनकी समरी फॉर्म में इनका डिफरेंस स्टडी करेंगे। ओके, कि तीनों क्लासेस में क्या डिफरेंस पॉइंट बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एसटी क्लास के लिए फर्स्ट पॉइंट है कि इसके पास लैक ऑफ फॉर्मल डेफिनेशन है। ओके, इसका क्या मतलब है कि इसके पास अपना खुद का डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, खुद की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। जस्ट हम इसमें लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसको एक क्लास असाइन कर देते हैं, तो वो एक S3 ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, यानी वो एक S3 क्लास बन जाती है, S3 ऑब्जेक्ट बन जाता है। बट S4 क्लास के पास अपना डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। S4 क्लास को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सेट क्लास फंक्शन का। किसका? सेट क्लास फंक्शन का यूज करके हम S4 क्लास को डिफाइन करते हैं। ओके, बट रेफरेंस क्लास भी सिमिलर है S4 के। जैसे S4 में सेट क्लास फंक्शन होता है डिफाइन करने के लिए, सिमिलरली रेफरेंस क्लास को डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग सेट रेफ क्लास फंक्शन। ओके, सेट रेफ क्लास फंक्शन का हम यूज करके रेफरेंस क्लास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इनका जो डिफरेंस का है वो है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। जैसे S3 में किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, बाय सेटिंग द क्लास एट्रीब्यूट। यानी जस्ट हम कोई लिस्ट क्रिएट की, उसको जो उसका जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो उसको असाइन कर दिया, तो वो एक S3 ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारे पास। ओके, बट S4 में अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम यूज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग न्यू फंक्शन। न्यू फंक्शन का यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट रेफरेंस क्लास में हम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग जनरेटर फंक्शन। ओके, यानी जो ये हमारे पास ये सेट रेफ क्लास फंक्शन होता है, ये हमें एक जनरेटर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसको अगर हम, जो इसकी डेफिनेशन होती है सेट रेफ क्लास, जो हमारे पास रेफरेंस क्लास है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, अगर हम उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दें तो वो हमारे पास एक जनरेटर फंक्शन बन जाता है, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ओके, सो पहले जो ये 2 पॉइंट हैं, पहले मैं इनको प्रैक्टिकली आपको डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ कैसे हमें करना है। सो सबसे पहले है S3। ठीक है, S3 के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट क्रिएट की। ओके, जैसे हमने ले लिया नेम इज इक्वल टू इस तरीके से जॉन। देन इसके बाद हमने लिया जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने देन रोल नंबर ले लिया। एक हम एट्रीब्यूट ले रहे हैं, ये यहाँ पे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम रोल नंबर, इस तरीके से रोल नंबर 1। देन इसके बाद मान लो स्टैंडर्ड लिया है उसका, इस तरीके से 5th स्टैंडर्ड। ओके, सो अब यहाँ पर ये एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें डेफिनेशन में क्या दिया गया था कि हमें इसको एक क्लास एट्रीब्यूट असाइन करने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लास ऑफ L1 को क्लास असाइन कर दी। जैसे हमने मान लो क्या, जैसे हमने यहाँ पर क्लास का नेम रख दिया चाइल्ड। ओके, हमने क्लास का नेम क्या रख दिया, चाइल्ड। इस तरीके से अब हम जब L1 को प्रिंट करवाएंगे तो इस तरीके से आउटपुट आ गया। यानी अब हमारे पास L1 किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, एक S3 ऑब्जेक्ट है। ओके, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, S3 ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मुझे चेक करना हो तो उसके लिए पहले मुझे लाइब्रेरी में लोड करना पड़ेगा, पहले ही कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी नीड पड़ेगी S4 और रेफरेंस में भी। सो लाइब्रेरी में हमने एसलूप यहाँ पर लोड कर लिया। उसके बाद हम यूज करते हैं कौन से फंक्शन का, ओ टाइप फंक्शन का। ओ टाइप। ओके, मुझे ओ टाइप देखना है L1 का कि L1 किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यानी ये हमने एक S3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है S4 को कैसे क्रिएट करेंगे। S3 हमने देख लिया, अब हम देखते हैं S4 को। तो हमें पता है S4 को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट क्लास फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, S4 क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। मान लो हमने क्लास का नेम रख लिया वेज, वेजिटेबल्स। ओके, वेज। देन हम यहाँ पर उसमें स्लॉट्स हमें डिफाइन करने होते हैं, और स्लॉट्स हमें पता है क्या होते हैं, S4 क्लास के एट्रीब्यूट्स। S4 क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम स्लॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लॉट्स की हमने एक लिस्ट डाल दी। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल का नेम, नेम इज इक्वल टू मान लो उसका डाटा टाइप हमें डालना पड़ेगा, जैसे कैरेक्टर। डाटा टाइप हमने कैरेक्टर डाल दिया। इस तरीके से हमने वेजिटेबल का नेम ले लिया।
देन वेजिटेबल का हम जैसे कलर ले लेते हैं, एक एट्रीब्यूट हमने क्या ले लिया, कलर ले लिया, और कलर भी किस में लेना है हमें, कैरेक्टर्स में। ओके, सो इस तरीके से होती है क्लास की डेफिनेशन। एस4 क्लास, तो यहाँ पर जो ये वेस है ये किस टाइप की क्लास है, एस4 टाइप की क्लास है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मान लो मुझे v1 नेम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं न्यू फंक्शन का। सो इसमें मुझे पहले क्लास का नेम डालना होगा वेस, देन इसके बाद जो भी एट्रीब्यूट्स हैं जैसे वेजिटेबल का नेम फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया अनियन। ओके, अनियन। अब इसके बाद कलर मान के चलते हैं, कलर हमने यहाँ पर डाल दिया इसमें रेड। ठीक है, सो यहाँ पर अब जो v1 है वो हमारे पास इस तरीके से ये प्रिंट हो गया। इसके पास क्या है, ये एक वेज क्लास का ऑब्जेक्ट है, v1 एक वेज क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका नेम है मतलब पहला जो स्लॉट है वो है नेम अनियन, देन कलर रेड। ओके, अब हम फिर से वही काम करते हैं, इसका ओ टाइप चेक करते हैं, जैसे हमने S3 का ओ टाइप चेक किया था वैसे ही मुझे अब v1 का ओ टाइप चेक करना है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, S4 टाइप का ऑब्जेक्ट है। ओके, सिमिलरली जैसे आप यहाँ पर न्यू फंक्शन यूज करते हैं, आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बना सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बना सकते हैं। किस तरीके से, जस्ट जो आपने ये डेफिनेशन यहाँ पर राइट की है इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर लो, जस्ट इस डेफिनेशन को हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे और क्रिएट कर लेंगे। ओके, कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। जैसे ये डेफिनेशन थी हमारे पास, इस डेफिनेशन को जस्ट मैं असाइन कर देती हूँ किसी वेरिएबल में। मान लो मैंने वेरिएबल लिया, जो मेरी क्लास का नेम है वही मैंने वेरिएबल ले लिया। ओके, वैस इस तरीके से। अब जो ये वेज है ये किसका काम करेगा, एक क्लास जनरेटर फंक्शन होगा, एक जनरेटर फंक्शन होगा जो कि जनरेट करेगा किसको, ऑब्जेक्ट्स को। और ये किसका यूज करते हैं, इसके अंदर जो ये वेज है इसके अंदर न्यू फंक्शन मतलब इसी के अंदर अटैच हो गया न्यू फंक्शन, जो कि हमारे पास किसके लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए होते हैं। ओके, अब आप इसकी हेल्प से कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट बस क्या करना होगा हमें, मान लो मुझे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है v2, और जस्ट मैं वेस को कॉल करूंगी, जनरेटर फंक्शन को मैंने यूज किया, इसमें मैंने जस्ट मुझे नेम डालना होगा, मान लो मैं जैसे अदर कोई हमने ले लिया टोमेटो। ओके, देन इसके बाद कलर में हमने डाल दिया कलर इज इक्वल टू हमने जैसे रेड डाल दिया। ठीक है, कलर स्पेलिंग यहाँ पर कलर, देन इस तरीके से ये हमारे पास v2 भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। अब यानी हमने किसका यूज किया, आपके बाद जनरेटर फंक्शन का यूज किया। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम है रेफरेंस क्लास के लिए। ठीक है, रेफरेंस क्लास के लिए हम यूज करते हैं सेट रेफ क्लास फंक्शन। यहाँ पर हम जस्ट डिफरेंस देख रहे हैं, तीनों क्लासेस का डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने यूज किया सेट रेफ क्लास का। इसमें मान लो सबसे पहले हमें देना होता है क्लास का नेम। मान लो मुझे क्लास का नेम रखना है, जैसे और क्या रखें हम, जैसे कलर्स, जैसे डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं वैसे कलर्स जो है मैंने क्लास का नेम रख लिया। देन इसमें मैं एट्रीब्यूट्स, अब जो हमारे पास रेफरेंस क्लास होती है उसमें हम एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं, फील्ड। एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं हम इसके अंदर, फील्ड्स। ओके, जैसे S4 में हम इनको स्लॉट्स कहते हैं, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों तीनों क्लासेस के बीच में। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक लिस्ट डाल दी, और मान लो एक ही एट्रीब्यूट लेते हैं कि कलर का नेम क्या है, कलर का नेम क्या है, और यहाँ पर नेम के लिए क्या डाटा टाइप डाल दिया हमने, कैरेक्टर। कैरेक्टर ओके, सो अब इसके बाद ये हमारे पास एक रेफरेंस क्लास डिफाइन हो चुकी है, जो ये कलर से ये एक रेफरेंस क्लास होती है। अब इसके बाद देन नेक्स्ट है, मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको जनरेटर फंक्शन बनाना होगा, जैसे अभी हम S4 में जनरेटर फंक्शन बना के आए, सिमिलरली यहाँ पर आपको जनरेटर फंक्शन बनाना होगा। जस्ट जो क्लास का नेम था उसी नेम से सेम वेरिएबल ले लो और यहाँ से इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये अब कलर्स है ये एक जनरेटर फंक्शन है। जैसे अब मैं इसको टाइप करके देखते हैं क्या आता है, एंटर मारते हैं। ठीक है, तो ये क्या आया, एक जनरेटर फंक्शन है फॉर द क्लास कलर्स, कलर्स क्लास के लिए जिसके पास एक ही फील्ड है जस्ट नेम, जिसका डाटा टाइप है कैरेक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नहीं भूलना कि रेफरेंस क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं, रेफरेंस क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं, जैसे कॉपी मेथड हमने देखा था, शो मेथड होता है, जैसे फील्ड मेथड होता है, कॉल सुपर होता है, गेट क्लास होता है, तो ये हमारे पास जो मेथड्स हैं
वो बिलोंग करते हैं क्लास से, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास मेथड्स, यानी रेफरेंस क्लास में मेथड्स बिलोंग करते हैं क्लास से। बट S3 और S4 में हमने देखा था मेथड्स किसके होते हैं, जेनरिक फंक्शन के। मेथड्स किसके होते हैं, जेनरिक फंक्शन के। बट यहाँ कोई जेनरिक फंक्शन नहीं है, यहाँ जस्ट क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही, क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही उसके क्या है, जो मेथड्स होते हैं वो उसके अंदर ही डिफाइंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, ये अब एक जनरेटर फंक्शन बन चुका है, इसकी हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर मान लो मैंने C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका यूज करके, जो कलर्स मेरे पास, जो कलर्स नेम से मेरे पास जनरेटर फंक्शन है, इसका हमने यूज किया। इसमें सिर्फ हमें एक ही एट्रीब्यूट डालना है, दैट इज नेम इज इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया कलर का नेम है पिंक कलर। ओके, इस तरीके से अब मैं C1 को जब प्रिंट करवाऊंगी तो आप आउटपुट देख सकते हैं कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और क्लास का नेम है कलर्स, जिसके पास सिर्फ एक ही फील्ड था क्योंकि हमने डिफाइन ही एक फील्ड किया था, नेम। ओके, अब नेक्स्ट हम इसका ओ टाइप चेक करते हैं जल्दी से। ओ टाइप ऑफ C1, C1 का क्या ओ टाइप है, RC, RC मतलब रेफरेंस क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट, हमने यानी जो हमारे फर्स्ट टू पॉइंट्स है डिफरेंस के, वो हमने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिकली भी समझ लिया और थ्योरेटिकली भी समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं डॉलर का, यहाँ यूज करते हैं एट द रेट का, और यहाँ यूज करते हैं फिर से अगेन डॉलर। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि यहाँ पर जो मेथड्स बिलोंग करते हैं वो जेनरिक फंक्शन से करते हैं S3 में, S4 में भी जेनरिक फंक्शन से करते हैं। बट यहाँ पर मेथड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्लास से, और ये मैंने अभी आपको दिखाया भी था जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे उसके अंदर। ठीक है, सो अब इसको भी हम प्रैक्टिकली करते हैं, कैसे एक्सेस करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी C1 क्रिएट किया, तो C1 किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस का। तो इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डॉलर। जैसे इसके पास सिर्फ एक ही है, इसके पास क्या है, सिर्फ एक ही है, तो C1 डॉलर नेम, मुझे नेम इसका फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर क्या आ गया, पिंक, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, पिंक आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे हमने जैसे V1 नेम से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जो कि किस क्लास का था, सोर्स यहाँ पर आ रहे हैं S4 क्लास का था। तो इसमें अगर आप डॉलर यूज करोगे, मैं आपको बताती हूँ कि अगर डॉलर यूज करोगे तो किस तरीके से आते हैं। तो क्या आया कि डॉलर ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस क्लास, इसके लिए डॉलर ऑपरेटर है ही नहीं, तो इसके लिए कौन सा होता है हमारे पास, एट द रेट, एट द रेट। ठीक है, एट द रेट हमने यहाँ पर किया, अब आ गया, अब कोई एरर नहीं आई क्योंकि इसमें एट द रेट ऑपरेटर यूज करके ही हम क्या करते हैं, इसके क्लास इसके जो भी मतलब एट्रीब्यूट्स हैं एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली हमने S3 में शायद एफ फ्रूट्स था, चलो हाँ, S3 में हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी L1, L1 एक लिस्ट क्रिएट की थी। सो इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डॉलर, फिर से डॉलर, सो डॉलर रोल नंबर, तो रोल नंबर 1। सिमिलरली डॉलर के बाद अगर मैं नेम लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा नेम, जॉन आ गया। ठीक है, आप मॉडिफाई भी इसी इन्हीं जो ऑपरेटर की हेल्प से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस था S3 S4 और रेफरेंस क्लास में। बस इनका जो ये सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि इसमें डेफिनेशन नहीं होती, इसमें सेट क्लास फंक्शन का यूज करके डिफाइन किया जाता है, इसमें सेट रेफ क्लास होती है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जेनरिक फंक्शन मेथड से बिलोंग करते हैं, सॉरी, मेथड्स जेनरिक फंक्शन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर भी मेथड्स जेनरिक फंक्शन से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ के मेथड्स बिलोंग करते हैं क्लास से। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कोई S3 जेनरिक फंक्शन का एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास प्रिंट फंक्शन होते हैं, कौन सा फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। सिमिलरली S4 का शो फंक्शन, और रेफरेंस क्लास में तो क्लास के अंदर ही होते हैं, जैसे अभी देख के आए थे कॉपी फंक्शन, कॉपी मेथड, क्योंकि वो मेथड थे जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, हमारे पास क्लास से। ठीक है, सो ये हमारे पास एक डिफरेंस था। हमें जस्ट इसकी समरी के फॉर्म में इसका एक डिफरेंस देखना था, क्योंकि डिटेल में हमने इसको 1 बाय 1 स्टडी कर लिया तीनों क्लासेस को। ठीक है, सो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर हमने सिर्फ डिफरेंस देखा है तीनों क्लासेस का। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।